आज डिस्कस करेंगे कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। जो हमारी कास्टिंग होती है वो किन किन तरीकों से होती है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कास्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो बॉक्सेस होते हैं, एक लोअर बॉक्स होता है और एक अपर बॉक्स होता है। जो हमारा लोअर बॉक्स है उसको हम बोलते हैं ड्रैग, और जो इसके ऊपर एक और बिल्कुल सिमिलर बॉक्स होता है, बिल्कुल सिमिलर बॉक्स इसी तरह का होता है, उसको हम बोलते हैं कोप। इसको बोलते हैं कोप। सेम साइज के बॉक्स होते हैं ये, एक कोप और एक ड्रैग। ऊपर वाले बॉक्स को ये अपर बॉक्स होता है, अपर मोल्डिंग बॉक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ये लोअर बॉक्स होता है या फिर लोअर मोल्डिंग बॉक्स आप इसको बोल सकते हैं। जिनके अंदर सैंड डाली जाती है, ये ड्रैग और कोप के अंदर कास्टिंग की जाती है। तो ये दो बॉक्सेस होते हैं। और क्या होता है हमारे पास, एक वुडन बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम रख के कास्टिंग करते हैं, पूरी प्रोसेस करते हैं सैंड कास्टिंग की। तो एक होता है वुडन बोर्ड, ये है वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर रख के हम ड्रैग और कोप को रख के सैंड कास्टिंग करते हैं। और क्या होता है हमारे पास, एक होती है लैडल। लैडल क्या होती है, एक तरह का कप होता है जिसके अंदर हम मोल्टन मेटल को डालते हैं और फिर इस लैडल के थ्रू, ये लैडल है हमारी, इसको हम लैडल बोलते हैं, इस लैडल के थ्रू हम उसको डालते हैं मोल्ड के अंदर। तो एक तरह का कप है जिसके अंदर मोल्टन मेटल को निकाल के हम कास्टिंग में डालते हैं, जो मोल्ड हमने बनाया है उसके अंदर। और क्या होता है हमारे पास मेटल की बनी, इस तरह की मेटल की बनी स्प्रू आप इसको बोल सकते हैं। स्प्रू क्या होती है, जैसे एक तरह की कीप होती है, यहां से मोल्टन मेटल हम डालते हैं और इसमें से होके, इस स्प्रू से होके वो आगे जाता है। तो ये हमारे पास होता है, इसको हम स्प्रू बोलते हैं। ऊपर इसको हम, ये कप शेप होती है तो इसको कप बोलते हैं, जो ऊपर लगा होता है स्प्रू के। और क्या होता है हमारे पास, राइजर। राइजर भी इसी तरह का होता है, ये मेटल का भी बना हो सकता है और वुड का भी आप इसको बना सकते हैं। ये चीजें कास्टिंग के अंदर होल क्रिएट करने के काम आती हैं। इसमें से हम डाल सकते हैं मोल्टन मेटल और राइजर में से वो मोल्टन मेटल बाहर की तरफ निकलता है, जिसे हमें पता चलता है कि कैविटी फिल हो चुकी है। और क्या यूज करते हैं, पैटर्न। मान लीजिए हम इस तरह का कोई पैटर्न यूज कर लेते हैं। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट। पैटर्न मतलब इस तरह का हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम पैटर्न को सैंड के अंदर डालेंगे तो इस तरह की कैविटी बन जाएगी, और उसके अंदर जब हम मोल्टन मेटल को डालेंगे, सोल्डिफाई करेंगे, तो इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको हम पैटर्न को क्या बोलते हैं, रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट, मीन्स उसकी डुप्लीकेट कॉपी। तो ये भी वुड का बना हो सकता है, वैक्स का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है। तो पैटर्न आप किसी भी चीज का बना सकते हैं। जनरली वुड का बनाते हैं क्योंकि वो कॉस्टली नहीं होता, तो वुड का जनरली बनाते हैं। तो अब देखते हैं, ये सारे पार्ट्स हैं कास्टिंग के अंदर, तो हम इनको कैसे कैसे यूज करते हैं। ये तो हमने थोड़ा 3D के अंदर बनाए हैं, हम 2D के अंदर सारा डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वुडन बॉक्स लेंगे। आप लेंगे वुडन बॉक्स, ये मैं वुडन बॉक्स बना देता हूं, ये है वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स, इसके ऊपर हम पैटर्न को रख देंगे। इस पैटर्न को पहले यहां पे रख देंगे, तो मैं रख देता हूं इसके ऊपर पैटर्न, ये है पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर कोप को, सॉरी ड्रैग को रख देंगे, जो नीचे वाला डिब्बा है। तो हम इसके ऊपर रख देते हैं ड्रैग को, ये है ड्रैग बॉक्स।
जो नीचे वाला बॉक्स है। अब इसके ये ऊपर से सारी तरफ से खाली होता है, बस इसकी चारों तरफ सिर्फ दीवारें होती हैं, बीच में से सारा खाली होता है। तो इसके अंदर हम सैंड डाल देते हैं। तो इसके अंदर हम सैंड डाल देंगे, सैंड से इसको अच्छी तरह से फिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से दबा के इसके अंदर सैंड डाल देंगे। तो ये हमने डाल दी सैंड। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे इसको ऐसे रखा था बॉक्स को नीचे की तरफ, अब हम इसको उल्टा कर देंगे इसी वुडन बॉक्स पे। तो क्या होगा, देखिए इसको ध्यान से, ये हमारा वुडन बॉक्स था, ये तो है वुडन बॉक्स, इसके ऊपर हमने पैटर्न रखा था और ये रखा था सैंड डाल के। अच्छी तरह से डालने के बाद हम इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने से क्या होगा, जब हम ड्रैग को ऊपर की तरफ कर देंगे इस तरह से, पहले इस तरह से रखा था तो ऊपर की तरफ कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो पैटर्न है ऊपर आ जाएगा। तो इस पैटर्न को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कैविटी मिलेगी सैंड के अंदर, इसको हम बोलते हैं मोल्ड, इसको हम बोलते हैं मोल्ड, या फिर आप इसको कैविटी भी बोल सकते हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की कैविटी है। इसके अंदर मोल्टन मेटल फिल होता है, फिर उसको हम ठंडा करते हैं। तो ड्रैग के अंदर तो हमारी ये बन गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सैंड निकाल देंगे, ताकि जो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, रनर, इसको हम रनर बोलते हैं। रनर मतलब जहां से मोल्टन मेटल फ्लो करेगा। और लास्ट में हम गेट बनाते हैं, ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में गेट बनाते हैं। इसको हम गेट क्यों बोलते हैं, जैसे घरों के सामने गेट लगा होता है, मीन्स एंट्री करने के लिए हम गेट का यूज करते हैं और मटेरियल को फ्लो करने के लिए रनर का यूज करते हैं। तो ये हम इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं। ये गेट हम ऊपर भी बना सकते हैं, बीच में भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। तो अलग अलग गेटिंग हमारे पास सिस्टम होते हैं। रनर हमारा ये होता है जो मोल्टन मेटल को गेट तक ले जाता है, और गेट क्या करता है, एंट्री देता है मोल्टन मेटल को इस कैविटी के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, ये तो हमारा ड्रैग बॉक्स है, हम ये बनाने के बाद इसके ऊपर कोप को रख देते हैं, और इसके अंदर जो कोप है, कोप के अंदर भी हमारी सैंड पहले से ही फिल होती है, अच्छी तरह से वो हमने दबाई होती है। तो इस कोप को जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर फिट हो जाता है, और यहाँ पे हम लोकेटिंग पिंस के थ्रू इसको अटैच कर देते हैं ताकि ये हिले ना, और अच्छी तरह से दोनों बॉक्सेस को हम अटैच कर देते हैं। तो ये कैविटी हमारे पास बीच में होती है जो हमें फिल करनी है। यहाँ हमने रनर बना लिया, यहाँ गेट बना लिया। अब क्या करते हैं, अब हम इस स्प्रू को, अगर ये वुडन की है तो इसके अंदर डाल देते हैं, डाल के निकाल लेंगे। तो डाल के निकालेंगे तो इसके अंदर शेप बन जाती है स्प्रू की, इस तरह की स्प्रू की शेप बन जाएगी, और यहाँ पे इस तरह की ये स्प्रू की शेप बन जाएगी। जब हम उसको डाल के निकाल लेंगे, इसको हमने इसके अंदर सैंड के अंदर डाला तो ये जगह बना लेगी यहाँ तक, रनर तक डाल के निकाल लेंगे तो ये होलो हो जाएगा। इसी तरह से हम राइजर की भी जगह बना लेते हैं, राइजर को डाल के निकाल लेते हैं, या फिर हम मेटल की यूज कर सकते हैं जो अंदर से होलो हो। पहले जगह बनाएंगे फिर मेटल की हम इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जगह हम बनानी हमें जरूरी है। तो सैंड के अंदर जगह बना लेंगे इस तरह से। ये तो है हमारा स्प्रू और ये है राइजर, तो दोनों की हमने जगह बना ली। अब ये दोनों, ये कैविटी से कनेक्ट होता है राइजर हमेशा। अब क्या करेंगे, अब इस मोल्टन मेटल को जो हमारी इस लैडल के अंदर है हम यहाँ से डालेंगे। तो यहाँ पे हम लैडल के थ्रू ये जो हमारा मोल्टन मेटल है इसके अंदर डालेंगे। तो इसके अंदर डालेंगे तो ये स्प्रू से होता हुआ मोल्टन मेटल इस रनर से होता हुआ, गेट से होता हुआ इसके अंदर कैविटी के अंदर फिल हो जाएगा मोल्टन मेटल सारा। और जैसे ये कैविटी फिल होगी तो ये जो मोल्टन मेटल है ये राइजर में से बाहर की तरफ आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो कैविटी है ये फुल हो चुकी है मोल्टन मेटल की, और हम इसको रोक लेंगे, हटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, राइजर जो है हमारा ये दो काम करता है। एक तो ये बताता है कि कैविटी फुल हो चुकी है, दूसरा जैसे जैसे ये ठंडा होता है हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे श्रिंकेज होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है।
तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है राइजर उसको फ्लो बैक करके इस कैविटी को फिल रखता है, ताकि जो प्रोडक्ट है पूरा हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन में बने। तो उसके बाद क्या है, हम थोड़ी देर इसको, कुछ टाइम बाद ये प्रोडक्ट हमारा ठंडा हो जाएगा, तो हम इसको सैंड को तोड़ने के बाद ये प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साथ, इसके साथ ये हमारा जो स्प्रू की शेप भी यहाँ पे चिपक जाती है, क्योंकि ये भी इसके साथ ठंडी हुई है, और कुछ राइजर भी चिपक जाता है। फिर हम इसको तोड़ लेते हैं मशीनिंग के थ्रू, और हमारा जो प्रोडक्ट है हमें मिल जाता है जो हमें चाहिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है कास्टिंग का। तो इस तरह से कास्टिंग की जाती है पूरी, जो हमारी बेसिक सैंड कास्टिंग है। तो कास्टिंग काफ़ी तरह की होती है, ये हमने डिस्कस किए हैं उसके बेसिक स्टेप्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।